आज हमें लगभग सब लोगों ने सुना है, थोड़ा बहुत किसने नहीं सुना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ जो आए हैं उसका जो उद्देश्य है और क्या है उसको हमें देखना है। यहाँ हम 7 दिन 6 दिन जो दिन भी हम रहने वाले हैं और केवल बातें नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। आपकी मेहनत और हमारी मेहनत निरर्थक नहीं जानी चाहिए। और इस समय देश की क्रीम मतलब जो सबसे माइंडेड लोग हैं उनकी सबकी मेहनत पूरी तरीके से निरर्थक है। कैसे निरर्थक है उसका प्रमाण हर दिन हम और आप सहन कर रहे हैं। इस समय हमारे जो धर्मशास्त्र कहते हैं, क्योंकि राम और रावण में एक ही अंतर था कि रावण अपने मत को, जो मेरे मत है, मेरे जो विचार है, उसको धर्म मानता था और राम जी जो शास्त्र सम्मत है उसको धर्म मानते थे। ये क्लियर हुआ? तो धर्म क्या है? मेरा मत नहीं, वो धर्म नहीं है। फिर हम किसकी श्रेणी में जाएंगे? हमें किस तरफ जाना है? अब याद रखिएगा कि रावण के पास सोने की लंका थी, सबको पता है। उसके यहाँ दिग्पाल, उसके यहाँ बहुत सारे जो देवी देवता सामर्थ शक्तियां, यानी इंद्र, देवताओं का जो राजा कौन है, वो उसके यहाँ बंदी था, वो उसके यहाँ चाकर था। सुविधाएं उसके पास बहुत थी। क्या चैन की नींद आती थी? नहीं आ पा रही है। क्या हम आप सबके आसपास, क्या हम और आप सबको चैन की नींद है? कम है, बहुत कम है। हम क्या राम के पक्षधर हैं या रावण की तरफ जा रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग को हमें देखना है। तो इसका मतलब अगर रावण जैसी परिस्थितियां हमारे पास है, सुविधाएं बहुत है, संसाधन बहुत है, अर्थ की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है किसी के पास भी, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन चैन की नींद तो नहीं है हमें। तो हम कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि शास्त्र से अलग जा रहे हैं। ये मान रहे हैं? तो शास्त्र का कुछ और है, और शास्त्र जो होते हैं वो जिस परिस्थिति में बनाए जाते हैं, ध्यान रखना, वो परिस्थिति दो होती है। एक सहज सरल, जो आसानी से, अभी क्या है कि सर्दी है, थोड़ी सी धूप है, थोड़ा बाहर भी बैठ लिए। यही क्या सवेरे 7 बजे यहां अगर मैं बैठता तो हम आप सब लोग बैठ पाते? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। अभी कंफर्ट है, अभी रिलैक्स में है। क्यों? 7 बजे 6 बजे क्यों नहीं? सर्दी है। जैसे कि यहाँ पर यही कार्यक्रम, अभी हम आपकी जो चर्चा हो रही है वो 12 सवा 12 बज गए, जबकि शेड्यूल क्या था कि हम 7 बजे 8 बजे शुरू कर देंगे। क्यों वो रोका गया? एक तो सब लोग नहीं आए। नियम हमारा क्या था कि 19 को सब लोग पहुंचेंगे और 20 को हम लोग सवेरे 8 बजे शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, अभी भी रास्ते में है। को डिले जो हम कर रहे थे उसका जो कारण क्या था कि सब लोग आ जाए। तो जो नियम था क्या वो चला? नहीं चल पाया। ध्यान रखना, कोई भी बनाया हुआ नियम, ध्यान रखना, निजी स्वार्थों से बनाया हुआ नियम कभी भी टिकता नहीं है। जो नियम समाज हित के लिए बनाया जाता है, अपने निजी स्वार्थों से हटके कोई भी आप प्रोटोकॉल नियम बना दो, वो हमेशा टिकता है। तो शास्त्र जिन लोगों ने बनाए उनमें से जो महापुरुष थे, उनका कोई अपना निजी स्वार्थ रहा नहीं था ना, इसीलिए वो महापुरुष है। आज हम सब अपने निजी स्वार्थों के लिए दौड़ रहे, भाग रहे, जा रहे, आ रहे। तो आप समझ लेना कि हमारा बनाया हुआ नियम, अगर यही टारगेट है कि मैं वहां जा रहा हूं और मुझे ये लाभ हो, तो ये निश्चित है कि उतना लाभ होगा या नहीं। अगर ये सिद्धांत अच्छा है, कोई भी चीज अच्छी है, मुझे लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन
समाज के हित में है, वो कुछ भी सिद्धांत हो तो वो आपको लाभान्वित करेगा ही करेगा। ठीक है। अब यहां पर राम और रावण की जो मैं तुलना करने की बात करता हूं, तो अब आप देख लीजिएगा कि मुझ में जो गुण धर्म है, जो लक्षण है, वो राम से मेल खा रहे हैं या? तो पहली चीज लक्षण जो है कि बेचैनी और नींद न आना, तो ये निश्चित है कि हम रावण के तरफ, सीधी सी सिद्धांत है। अब धर्म क्या और अधर्म क्या? शास्त्र सम्मत जो चीजें हैं वो धर्म है, निजी सम्मत जो चीजें हैं वो अधर्म है। अब यहीं पर मैं बात करता हूं कि शास्त्र के जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, वो समाज हित के लिए है, और जो हमारे प्रोटोकॉल है वो हमारे हित के लिए है। और इस समय दुनिया में जितनी भी चीजें, जैसे हमारे यहाँ देश में हजारों लाखों क्रांतिवीर शहीद हुए, किसके लिए? अपने लिए। उसमें से बहुत सारे ऐसे क्रांतिवीर थे जिनके परिवार ही नहीं था, बच्चे ही नहीं थे, बच्चों के लिए नहीं किया था, लेकिन संस्कृति को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और जहां आपको उन क्रांतिवीरों की जहां फोटो दिखाई देती है, जहां तस्वीर दिखती है, जहां उनकी चर्चा होती है, हमेशा ये लगता है कि ये मेरे कोई अपने हैं, लगता है या नहीं? जबकि वो उनके आपको जाति, खानदान, वंश, परंपरा, क्यों वो ऐसा लगता है कि ये मेरे ही हैं? क्या ऐसे कुछ लोग हैं हम आपके जीवन में जिनको ये लगे कि नहीं ये दीदी, ये दादा, ये भैया मेरे ही हैं? कुछ लोग ऐसे? कोई नहीं है, किसी के पास है कोई? मतलब ये सोचिए, यानी मेडिटेशन की जो मैं बात करता हूं, ये मेडिटेशन करो कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनका हूं, रिश्ता ना होते हुए भी। हाँ, रिश्ता ना होते हुए, रिश्ते में भी रिश्ते में, हाँ। नहीं, मम्मी कोई की पसंद पेंशन नहीं आ है। रही है, मम्मी कमा रही है तो मम्मी को नमस्ते कर रहे हैं। जिन माँ बाप की पेंशन अच्छी आ रही है, बेटा बहू सब उनकी सेवा कर रहे हैं। जिनकी नहीं आ रही है, मैं देख रहा हूं बेचारे ऑटो से धक्का खा करके इलाज के लिए आ रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो कि तुम्हें वास्तव में ऐसा फील हो रहा है। और महापुरुष कौन? यहां भी ये क्लियर, महापुरुष की श्रेणी कोई संत, भागवत, वस्त्रधारी ये सब नहीं है। बहुत सारे महापुरुष गृहस्थी जीवन से ही गुजर के गए हैं, जहां पर स्वाभाविक रूप से आपका अट्रैक्ट हो, निजी स्वार्थों को हटके। मुख्यता क्या है कि ये मेरा निजी स्वार्थ है या ये काम जो मैं सोच रहा हूं, कर रहा हूं, वो समाज हित में है, तो फिर आप शास्त्र से जुड़ पाएंगे। ये ध्यान रखना। बात आ रही है कि अब हम धर्म से जुड़े कैसे, और धर्म हमारा क्या है। वही धर्म अगर हमने अपना लिया, और हमारा जो धर्म है वो ये है, सबसे पहले उसको निभाने के लिए कि प्रथम सुख निर्मल हो काया, दूजा सुख धनुर्माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता। तो पहला सुख निरोगी काया। आज मैं बात कर रहा हूं वही नियम की, मैं वही अभी पूरे 7 दिन राम और रावण को कंपेयर करेंगे। महाभारत के दौरान जो पात्र आपको अच्छा लग रहा है, अब आप वहां से, यानी मैं क्या हूं, ध्यान रखना, बस डायग्नोस हो गया। आपको महाभारत के किस पात्र का चरित्र अच्छा लग रहा है अपने आप से, और वहां पर ये देखिएगा कि मेरे विचार, क्योंकि महाभारत दुनिया का एक ऐसा शास्त्र है जो आपको एक आईने की तरह दिखा देता है कि मेरे विचार किससे मिल रहे हैं, मैं कैसा हूं, शकुनी की तरह, दुर्योधन की तरह, पितामह भीष्म की तरह, किसकी तरह, समझ में आ जाता है या नहीं? सबको समझ में आ जाता है। तो अब आप सोच लो कि मेरी भी गति वैसे ही होने वाली है जैसे उस व्यक्ति की हुई। मेरी भी गति वैसे ही होने वाली है जैसे कि, तो आप सब लोगों को पता ही है ना कि मैं कैसा हूं। ठीक है। मैं सबसे ज्यादा महाभारत से अट्रैक्ट हूं, मैंने बहुत सारी चीजों को पढ़ा। मैं कैसा हूं, मेरी गति वैसे ही होने वाली है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि महाभारत का युद्ध, शायद आप लोगों में से देखते हैं कुछ लोग, एक दिन दुर्योधन ने भीम को बुलाया, आमंत्रण भेजा कि भीम मध्यरात्रि के समय नियत्थे और अकेले हमसे मिलने आए।
वो अंत का है या लास्ट का है, कब का है ये प्रसंग है, याद है? हाँ, मध्यम ये उसको नदी में डाल देता है। वो तो अलग है। नहीं वो अलग शुरू का है, यानी महाभारत का युद्ध होने से पहले पहले की बात है। ठीक है, यहीं से हम आपका इलाज शुरू होगा, क्योंकि हम सब लोग इसलिए आए कि हमारा इलाज हो। अब ये ध्यान रख लेना कि क्या आप इसलिए आए कि ये सिद्धांत में कुछ ना कुछ तो है, ये समाज तक पहुंचे, जल्दी परिणाम आ जाएंगे। केवल मेरा घुटना ठीक हो जाए तो माफ करना देर में आएंगे, क्योंकि वो राम और रावण का सिद्धांत है ना। अब वही प्रसंग ये ध्यान रखो कि दुर्योधन ने भीम को बुलाया कि आए नियत्था या अकेला आए। उसमें मुख्यतः जोर ये दिया गया था कि अकेला आए, कोई भी अनुचर नहीं आए। वो बात भीम ने रखी अपने भाइयों के बीच। देखिएगा वहां पर जब जाने की बात आई, बोला कि वो बहुत छली और कपटी है, आप अकेले जा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। धर्मराज को ऐसे ही धर्मराज नहीं कहा, बोला कि वो योद्धा है, कायर नहीं है। और जब वो मध्यरात्रि के समय अकेला है, कहा है उसने, तो वो अकेला ही होगा। तुम डर क्यों रहे हो, जाओ तो सही। भीम गया, चारों तरफ सुनसान माहौल था। तो वहां पर दुर्योधन ने भीम से ये कहा कि तू मेरी हत्या कर दे, मुझे दंड दे, मुझे माफ कर। मैंने जो अनाचार और अत्याचार किए वो माफ करने के योग्य तो नहीं है। याद है ये प्रसंग? नहीं यार, देखा नहीं। शाम को टीवी होगी ना अपने पास, शाम को वो लगाएंगे। यहीं से आप सबका इलाज, निजी का, दूसरे का, सभी का, मतलब खुद का भी यहां से शुरू होगा। ठीक है, तो भीम ने कहा कि तेरे जैसा व्यक्ति युद्ध से पहले ये स्वीकार कर रहा है कि मैंने बहुत गलत किया। बोला कि हाँ कर रहा हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से ये लाखों सेना नायक, लाखों की सेना खत्म हो। इसलिए अगर मैं खत्म हो जाता हूं, तो बोला कि ये तूने सब कुछ, ध्यान रखना भीम ने जो वर्ड बोले कि ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं स्वीकार किया। एक चीज, मुझे केवल एकांत में क्यों आप मिलने आए, अपनी फौज को क्यों नहीं लेके आए, जो आपका विशेष सहयोगी मामा शकुनी लेके क्यों नहीं आए। बोला कि जब मैं अकेला होता हूं तो ही मुझे इस चीज का भान होता है कि मैंने पाप, मतलब यहाँ पे सानिध्य को समझना है। ध्यान रखना, तो मुझे भान होता है। जैसे ही मामा शकुनी और लोग हमारे साथ होते हैं, मैं अपने परिसर में होता हूं, तो मुझे इस बात का भान नहीं होता है कि क्या पाप और क्या। तो आप सब लोगों को और हमको और आज हमारे समाज को यह व्यतीत है कि कोई भी घर पूरे देश के अंदर जहां तक हम और आपकी पहुंच है, और आप सब लोगों में से आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे विदेशों में, उनकी भी खबरें यही आती हैं कि हम बीमार हैं। उनके देश में भी यही है। संस्थान इस समय लगभग 27 देशों में काम कर रहा है, 27-28 में। भारत से ज्यादा स्थितियां वहां की खराब है। तो अब याद रखिएगा कि चारों तरफ बीमारियां भयंकर है, और उस बीमारी में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सबसे पहले अगर कोई बीमार होता है, सबसे पहले कोई भी बीमारी आप पर अटैक करती है, किसी भी प्रकार की अटैक करती है, सबसे पहले वो आपकी चैन की नींद, सबसे पहले नींद नहीं आ रही है, आप समझ लो कि हम अब बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। नींद किसको नहीं आ रही थी, राम को या रावण को? रावण को। अब फिर भीम ने क्या कहा, ध्यान रखना, यहां तो मैं नहीं करूंगा। जो पाप तुमने सार्वजनिक रूप से किए थे, प्रायश्चित भी आपको सार्वजनिक रूप से ही करना पड़ेगा। यहां मारने से क्या फायदा, यहां तो लोग मुझे कायर कहेंगे, यहां नहीं मारूंगा। उसने बहुत अनुनय और विनय की कि मुझे यहीं पर मार दो, खत्म कर दो, लेकिन भीम ने कहा कि नहीं। और मैं इस समय थका भी हूं, लज्जित भी हूं, क्योंकि मैंने अपराध किया, और अपराध करने वाला व्यक्ति
ताकत विहीन होता है। लेकिन भीम ने कहा कि नहीं, तू मेरा भाई है, भाई के नाते मैं तुझे प्रणाम करता हूं, लेकिन जब मैं तुझे ही माफ कर दूंगा, ध्यान रखना, राजा जब अपने ही संतान को माफ कर दे, उस पर अपने नियम ना लगाए, तो वो किस बात का राजा? माने कि अगर मैं माफ कर दूंगा, जबकि ये युद्ध हो रहा है राज के लिए, तो मैं यहां तुझे माफ नहीं करूंगा। तेरी जगह पर अगर प्रजा का कोई और व्यक्ति होता तो ये दोष मुझ पर लगेगा, ये पाप मैं करूं। भीम ने दुर्योधन से पूछा, क्या मैं ये पाप करूं? एक पाप की वजह से तू आधी रात को रो रहा है, और फिर तू भाई होते हुए मुझे दूसरे पाप में धकेल रहा है। बोला कि नहीं, चुप रह गया। भीम को कोई जवाब नहीं वो दे पाया। अब यहां पर इस पूरी चर्चा के अंदर जो निकल के आया, वो क्या निकल के आया? धर्म। मेरा धर्म क्या है? मेरे मत धर्म है या फिर शास्त्र के नियम? एक चीज। दूसरी चीज, दुर्योधन तो नहीं है हम। जैसे ही चीजें हमारे आसपास आती है ना, वैसे ही हम धर्म से जुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अधर्म से जुड़ जाते हैं। उसने कहा कि जब ये लोग हमारे आसपास रहते हैं तो तुम्हारे आसपास जो वीआईपी व्यवस्था है ना, इस समय ये सबको विदित है कि कम पैसे वाले सुविधाओं वाला परेशान है या ज्यादा, सबको पता है ना। तो इसका मतलब तुम दुर्योधन बने हैं हम और आप, लेकिन किसकी वजह से? सुविधा। और समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हर जगह लिख रहा है ना कि इसके ये इलाज, इसका ये इलाज, इसका ये इलाज। यानी जब चारों तरफ से थक हार के हॉस्पिटलों से निकल के आते हैं तो क्या करते हैं? सादा खाना, सादा पीना। क्यों? कि डॉक्टर साहब ने कह दिया। ध्यान रखना, डॉक्टर साहब ने कहा तब भी नहीं माने। नहीं, बस थोड़ा सा खा लेते इतने से, फिर भी नहीं। अगर वही खाना तुम्हारे अटकने लगे तो मानोगे मजबूरी में। अब अगर तुमने मीठा खाया, तेल खाया, घी खाया, ये खाया, दारू पी, तो मर जाओगे। मरे नहीं, डर यानी फियर, डर की वजह से आप ऐसा नहीं कर रहे, मजबूरी में सादा खा रहे। मैंने जितने बड़े करोड़पति और अरबपतियों को मैंने देखा, मैं एक गरीब वर्ग से लेकर के, यानी बिल्कुल जो आज कमा रहा, आज खा रहा, उसका भी इलाज करता हूं और उसका भी करता हूं जिसके यहां किसी भी प्रकार की कोई सुविधा की कमी नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति को, दोनों को एक से ही लक्षण है, एक ही बीमारी है। एक दबा के खा रहा है, दबा के सो रहा है, दूसरा खा ही नहीं सकता है। तो किस काम की कमाई आपकी? अब यहां पर जो मुख्यतः ध्यान रखना यह है कि हम अपने लिए कमा रहे हैं या दूसरे के लिए कमा रहे हैं। जब मैं ऑटो से चलता था, 2 बैग पीठ पर टांग करके, कभी दिल्ली, कभी पलवल, कभी मुंबई, कभी कहीं, मैं दिन में 3 बार खाता था। इवन 4 बार भी खा लूं तो भी कोई पता नहीं। हाँ, और अब सुबह और शाम अगर तीसरी बार कुछ खा भी लिया तो मुश्किल हो जाती है। बताइए, मैं तब अच्छा था या अब अच्छा हूं? तब अच्छा था, अब अच्छा नहीं है। तुमसे, तुम्हारे लिए अब मैं जी रहा हूं, उस समय में अपने लिए। आज मैं उन लोगों के लिए जी रहा हूं, और ये पाप मुझे लग रहा है, और मैं नहीं सोच पा रहा हूं कि मैं धृतराष्ट्र के लिए जी रहा हूं या दुर्योधन के लिए जी रहा हूं या पांडवों के लिए जी रहा हूं। तो थोड़ा थोड़ा पाप मुझसे भी हो रहा है। ठीक बात। क्या दुर्योधन के लिए जीना अच्छा है? नहीं। और हम आप सब क्या हो गए? मैं नहीं कह रहा हूं कुछ को। कहलवा रहे हैं उनको। हाँ, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो मेरा आप सब लोगों से बड़े, सब आप लोग हमसे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, ज्यादातर बड़े। मैं सबसे आग्रह और निवेदन यही करता हूं कि इस पाप को मुझे मत लगने देना। ठीक है? अगर मैं सामर्थ्य रहूंगा तो मुझे आपसे ज्यादा स्वास्थ्य की ABCD मैं जानता हूं, ठीक करते रहे। अगर इस पाप आपने मुझे लगा दिया तो मैं कुछ मदद नहीं। तो आप सोच लो कि मैं पांडव हूं या
कौरव। सबको युद्ध बनाना है आपको इनको। ठीक है, तो अब यहां पर वहां पर भीम ने दुर्योधन को मारा नहीं, बोला कि तूने जो अपराध जिस समाज के अंदर किया है उसका प्रायश्चित उसी समाज में करना है। अब यहां ध्यान रखिएगा, हम और आपने मानसिक फिजिकल जो बीमारियां हमने पाली हैं उनको ठीक हमें उसी रास्ते से करना है जिस रास्ते से आई जिस रास्ते से वो यही है ना, वो रास्ता क्या है। इसीलिए मैंने ये कार्यक्रम जोर की ढाणी सीकर में रखा है, नहीं तो कहीं भी हम रख लेते। और मैं इस समय, आप सब लोग शायद मुझे फेसबुक या यूट्यूब पे फॉलो कर रहे होंगे, मैं 2 दिन यहाँ होता हूँ, 2 दिन के बाद पता लगता है कि 2000 किलोमीटर दूर हूँ। कभी कहीं पूरे देश में भागता हूँ। भारत की तो मैं बात करता हूँ, लगभग सारे राज्य हमने देख लिए बहुत अच्छे से। पूरे देश के अंदर अकाल पड़ गया है, पूरे देश के अंदर अकाल पड़ गया है। वो रास्ते कहीं नहीं है जो हमारे धर्म में लिखे हैं। पूरे देश में कहीं नहीं। अरबपति करोड़पति और उनके पास बहुत कुछ संसाधन, कोठियां और बंगले जरूर हैं, लेकिन शरीर कैसे सही रहेगा ये ठीक नहीं। तो ये यहां पर मुझे देखने को मिला। पूरा नहीं है, कहीं कोई चूक है तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी। हम और आप राम के वंशज बन करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता, बहुत सारी चीजें यहाँ के लोगों को नहीं पता। धीरे धीरे धीरिया और धीरे ही सब कुछ होए। आज हम बिल्कुल एक रास्ते पर जा रहे हैं और तेज स्पीड में जा रहे हैं, 100-150 की स्पीड है। एकदम अगर हम उसमें यू टर्न लेंगे तो होगा ही। तो यहाँ पर वही चीजें हैं, यू टर्न धीरे 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 धीरे। अभी लोगों को यही नहीं पता है कि हमें कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग हमें सुझाव देते हैं कि आपकी पब्लिसिटी तो बहुत है और परिणाम भी ठीक है, आप अपना ही कुछ ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो किसी बड़े हॉस्पिटल और उस टाइप का एक नेचुरोपैथ। हमने कि देखो भैया, इस सृष्टि को बनाने वाले 3 है, ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बना दिया, अलग हो गए, उसके बाद उनका कोई मतलब रहा सृष्टि से। विष्णु जी ने बनाने में कोई सहयोग नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने पालन किया है। पाल पोस के उनको बना किया, सब कुछ किया। जब मारने की बात आ गई तो शंकर जी आ गए। तो इसलिए दोष कितने हैं, बात पित्त और एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक, ठीक है। अब आपका कौन सा विकृत है? सबसे ज्यादा दोष यानी बीमारियां या डिसीज किस दोष की होती है? इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा हाई क्या है? बात की डिसीज है। अब इतना सरल विज्ञान है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, वो ग्वालियर से है, क्या नाम है इनका, अभी जो बोल रहे हैं सबसे लास्ट, इनको पंचतत्व के बारे में एबीसीडी बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, पता है लेकिन कैसे इन्होंने लाभ लिया इनको नहीं पता। अभी अगर मैं सीक्वेंस में लिखा हूं, और इन्होंने कई क्लास लिए हैं हमारे, 1-2 नहीं कई लिए हैं आपने, पर वो विशेष कैलकुलेटर नहीं है कि कौन सा किसको कंट्रोल करेगा, कैसे करेगा, लेकिन परिणाम बराबर है उनके जो दिमाग से पढ़ रहे उससे अच्छे हैं। इनके दिमाग में सिर्फ ये है कि अगर गुरुजी ने, आचार्य जी ने कह दिया तो ये ऐसा ही होगा। समझ रहे ना? भक्ति बड़ी है या ज्ञान? भक्ति बड़ी। ईश्वर को ज्ञान से पाया नहीं जा सकता है, भक्ति से। तो उनकी प्रकृति के प्रति, पंचतत्व के प्रति भक्ति है। ज्ञान उन्होंने क्या चक्कर उसमें पढ़ने की है, बस ऐसा। तो अब आप परिणाम भी अच्छे उन्होंने पाए, मिल भी रहे हैं। तो अब समर्पण भाव और ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है, ये ध्यान रखना। भक्ति को उत्पन्न करना मुश्किल नहीं है। क्या यहीं पर थोड़ा सा अब हमसे जो गड़बड़ी हो रही है, हम सही चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाते। ज्ञान का पाना मुश्किल नहीं है, भक्ति का पाना मुश्किल। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे अपनी मस्ती में,
हमारे यहाँ देश के जितने भी महापुरुष साधु संत या जो महापुरुष हुए, उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, किस पर ध्यान दिया? भक्ति भक्ति मार्ग पर। तो बहुत सारे ब्राह्मण जो शास्त्रार्थी ब्राह्मण थे, बोला कि ये बाबा जी ने तो बड़ा हल्ला मचा रखा है, आखिर इसकी थोड़ी सी परीक्षा क्या, इसकी थोड़ी सी बेइज्जती करो ताकि समाज का मत इससे श्रद्धाएं हटे। तो जा रहे थे, नाच रहे थे, और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सभी कौमों में, सभी वर्गों में कोई ना कोई अच्छा भी होता है और कोई ना कोई। तो जा रहे थे, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस नाम संकीर्तन करते 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 नाचने लगे, और इतने नाचने लगे कि वो निर्वस्त्र हो गए। बाकी ब्राह्मण अपनी पोथी और वो सब चीजों को ला करके पढ़े थे कि बोला कि मैं इनके साथ में शस्त्रार्थ करूंगा। तो उसमें से बहुत देर हो गई, तो एक ब्राह्मण उसमें से उठे, और संत जी अपनी मस्ती में मस्त है, उन्होंने वो सारे शास्त्रों को उनके चरणों में रख दिया, प्रणाम किया। और जो लोग थे बोला कि क्यों, आप तो पंडित जी इनसे शास्त्रार्थ करने आए थे, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे और ज्ञानी और महापुरुष थे। बोला कि शास्त्रार्थ यानी शास्त्र का ज्ञानी बनने का मतलब क्या? अगर ज्ञान के पास बाद मेरे अंदर अगर भक्ति नहीं आई, यही तो ज्ञान का सार है जिस रस में ये आनंद ले रहे हैं, और उस ज्ञान से अगर मुझे ये आनंद नहीं मिला तो मैं हार गया। उस ज्ञान का अर्थ क्या? बोला कि आप सच में ही ज्ञानी हैं। तो वही स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य रहे स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद की जब फोटो अमेरिका में, ऐसा मैंने कहीं जीवनी में उनकी पढ़ा था कि फोटोग्राफर जब फोटो ले रहा था तो उनके पीछे उनके सर पर किसी का हाथ दिखाई दे रहा था। तो स्वामी विवेकानंद से बाद में पूछा, बोला कि आपके सर पर किसका हाथ है? तो स्वामी विवेकानंद बेहोश हो गए। बोला कि ये मैं जानता था कि मैं बोल रहा हूं देश में, लेकिन सच में मेरे ऊपर हाथ किसी और का है। वो उनकी गुरुजी की भी पूरी फोटो आ रही थी। तो गुरु मेहरबान तो चेला, तो गुरु को दो चीजें चाहिए होती है, ज्ञान और भक्ति, जिसमें से भक्ति में बहुत कुछ लगता नहीं है। आज क्या है कि हमारे ऊपर, पुनः मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि हमारे देश में लाखों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान किया, भी चर्चा की थी, और उनके प्रति अपरत्व की भावना सहज है। क्यों किया था? उन्होंने सिर्फ एक कंपनी आई थी हमारे देश में, ईस्ट इंडिया। उनका विरोध ईस्ट इंडिया से नहीं था, उनका विरोध अंग्रेजियत से नहीं था, उनका विरोध अंग्रेजों से नहीं था, ध्यान रखना। उनका विरोध सिर्फ इस बात से था कि हमारे देश में कोई भी चीज बासी नहीं प्रयोग होनी चाहिए, कोई भी चीज बासी नहीं प्रयोग होनी चाहिए। और अंग्रेज क्या खाते हैं? खाते हैं या नहीं? भारत में खाद्य पदार्थ में कोई एक चीज मुझे बता दो जो हम और आप बासी खाते हैं। ठंडी और बासी में अंतर है, ठंडी को बासी मत समझ लेना। नहीं। हर खाद्य पदार्थ विषय वस्तु का एक निर्धारित समय है। आटा हमारे यहाँ कितने दिन का होना चाहिए था? आयुर्वेद कहता है 2 पक्ष, ज्यादा से ज्यादा यानी महीने भर का, इवन 15 दिन का। आज आटा जो पैकेट बंद आ रहा है वो कितने दिन का है? साल भर भी रखनी चाहिए, खराब नहीं होता। आप अब ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी सिस्टम हमारे देश में नहीं हो, क्योंकि भारत समशीतोष्ण देश है। कैसा है? समशीतोष्ण। यहाँ पर 22-25 प्रकार के मौसम है, और वो 22-25 प्रकार के मौसम साल में आते हैं, वो तो ठीक है, 24 घंटे में आते हैं। कितने? 22-25 यानी 27 प्रकार के मौसम है। कितने प्रकार के? 27। एक नक्षत्र का एक मौसम 24 घंटे के अंदर आते हैं। दुनिया के अंदर भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है। भारत के पड़ोसी जो देश है ना, उनमें है कुछ, लेकिन भारत एक ऐसा है जहां पर 24 घंटे के अंदर 27 प्रकार के मौसम, यानी भावनाएं, आपकी विचार, इच्छाएं 27 बार बदलती है। विविधता इतनी है, तो भाई यहाँ बासा खाने की क्या जरूरत है? हमने बासा विचार भी, बासा भोजन, बासा वस्त्र, सब कुछ बासा, क्योंकि वो जो अंग्रेज थे वो क्या थे? उनके यहाँ कुछ भी पैदा तो
भारत में जितना भी है सब कुछ नया, हर दिन नया है। बोला कि यहाँ का नियम जो शास्त्र सम्मत है वो ये है कि बासा मत खाओ। वहां का नियम, वहां के शास्त्र है कि वहां तो बासा, तो वहां के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? भोग विलास, मौज मजा और मस्ती। इसलिए वहां पर महिला को एक टेबल कुर्सी, गाड़ी घोड़े से ज्यादा नहीं, यूज एंड थ्रो, हटा दी। प्रयोग में है तब तक हमारे पास, नहीं तो तू। तो जाओ। इसलिए वहां पर अब उस एक्सीडेंट से बच्चे हो गए, उन बच्चों को रखे कौन? ना तो मां स्वीकार कर रही ना कॉन्वेंट। वहां पर कॉन्वेंट, वहां पर अनाथालय आ गए। हमारे देश में भला क्यों? तो उनको ये दिखाई दे रहा था कि अगर ये बासापन आ गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजियत हमारे देश में आ गई, तो यहां पर सब हमको कैसा खाना पड़ेगा? खाना पड़ेगा या नहीं? उसका अंतिम उद्देश्य क्या होगा? भोग विलास, मौज मजा, मस्ती, यानी पाप पुण्य जैसा कुछ भी नहीं है। और आज क्या हमारे देश में है पाप पुण्य का कोई महत्व? कोई किसी का भी गला काट देता है, वही चीज। आ गया ना। उस बलिदान के लिए हजारों क्रांतिकारी मर गए एक सिद्धांत को रोकने के लिए। क्या हम और आपका ये कर्तव्य नहीं है कि बासी हम ना खाएं? उनका अगर मैं अनुकरण नहीं करूंगा, उनका जो उद्देश्य नहीं था उसका पालन करना हमारा नैतिक धर्म है। अगर हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, निजी धर्मों का पालन करेंगे, निजी विचारों का अगर समर्थन करेंगे, तो हम रावण की तरफ जाएंगे, ध्यान रखना। और हम जा रहे हैं, तो हमें राम की तरफ जाना है या रावण? कंपनी सिस्टम। अब आप अपने घर में देख लीजिएगा, तेल कैसा खा रहे हैं हम? कंपनी का, पैकेट बंद। आटा पैकेट बंद, जीरा, धनिया। कोई एक चीज बताओ जो आपके घर में बन रही हो और आप खा रहे। है कोई? हमारे देश का धर्म था अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, और वहां भोग विलास, मौज मजा। और तो हम किसकी तरफ जा रहे? तो परिणाम भी तो वैसे ही होने वाले। फिर वहां का पूरा सिस्टम हमने अपने भोजन में, आवास में, सभी में कर लिया। तो डर कंपनी से था, तो कंपनी सिस्टम का घर सामान अगर आपके घर में नहीं है, आपके जीवन में नहीं है। पुनः मैं वही याद दिलाता हूं, दुर्योधन ने भीम के सामने स्वीकार किया, लेकिन भीम ने उसकी हत्या क्यों नहीं की? नहीं, जिस रास्ते से तूने पाप किया है वही रास्ता, तुम जिस रास्ते से आए हो, तुम्हारे अंदर जो दुर्गुण जिस रास्ते से आए हैं उसके हमें बिल्कुल कैसा एंटी जाना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल अलग। अगर तूने किसी की बेइज्जती की है तो तेरा भी प्रायश्चित तू 1000 लोगों में प्रायश्चित करना, तो हम स्वीकार करेंगे। नहीं हम अकेले में आपसे माफी मांग ले तो थोड़े नहीं, सबके सामने। आज जो चीज है, अब पंचतत्व की मैं बात करता हूं। ऐसी बहुत सारी बातें हमारी हैं, फेसबुक यूट्यूब पर आप देखेंगे, क्योंकि ये बातें खत्म तो समझ में क्यों नहीं आ रही हैं ये बातें? इसका प्रभाव क्यों नहीं है दुनिया में? लोगों पर प्रभाव क्यों नहीं है? इस समय प्रभाव क्या है? इस समय देश के अंदर वैकल्पिक चिकित्सा करने वाले लोग जितने भी वैद्य हैं वो सब कहीं ना कहीं पंचतत्व लिखने लगे। ऐसा महसूस किया आप लोगों ने? पंचतत्व चिकित्सा कुछ है, यानी पंचतत्व के प्रति पिछले जो 2-4 साल 5 साल में अंतर आया है, तो अब कुछ दिख रहा है। कारण ये वास्तविक और सत्यता है कि एक ना एक दिन घूम फिर के हमें अपनी संस्कृति पर आना ही पड़ेगा। राजी में आ जाओ, या तो डॉक्टर के कहने से सादा पहनो, सादा खाओ, सादा रहो, या फिर धर्मशास्त्र। इसीलिए हमारे यहाँ एक मूल मंत्र था कि मोटा खाना और मोटा खाना। मोटे अगर रहोगे तो आप प्रकृति के प्रकोप से, पतले रहोगे तो फिर तो स्वाभाविक रूप से। अब यहां पर मैं बात करता हूं, जैसे कि गांधी जी की एक बात है, नहीं चरखे ने दिलाई आजादी, ऐसा कहा जाते हैं। चरखे ने दिलाई आजादी, कैसे दिलाई? मैं गांधी समर्थक नहीं हूं, मैं किसी का कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो अच्छी चीजें मुझे जहां से मिलती है मैं उनको सहज स्वीकार करता हूं। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं रायपुर में था, तो वहां पर मैंने पूरा इस पर बात की है, कैसे केवल कपड़े मात्र से। और वहां पर एक अच्छी चीज जो मैं भी वहां कह रहा था, और वहां पर जो दीदियां थी उनका मैंने जो डाटा निकाल के लिया है, तो जिन लोगों ने हाथ के बुने कपड़े पहने
उन लोगों के एक्सीडेंट जब हुए, 4 लोगों के साथ में बैठ के वो एक व्यक्ति ऐसा जा रहा था जिसके शरीर पर हाथ के कपड़े थे, उस व्यक्ति को एक्सीडेंट में चोट नहीं आई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां पर बहुत बड़ी मील है, वहां से हजारों लोग जा रहे हैं। और यही बात मैं लोगों से कह रहा हूं कि बस यानी वायु स्पीड, एक्सीडेंट किससे होता है? स्पीड से। और वायु विकृत होती है, और वायु से संबंध रख रहे हैं क्या? हमारे कपड़े। कपड़े। कपड़े आपके कैसे? प्रमाण के लिए आप सब लोग, जो गाड़ी सबके पास है, गाड़ी सुविधाएं, बाइक, स्कूटी, यानी जो बार बार एक्सीडेंट जिसका जल्दी होता हो उसका आप सीट कवर ही हाथ के कपड़े का डाल देना, पहले का आप देख लेना और बाद का देख लेना, एक्सीडेंट उतना नहीं होगा। ये क्योंकि वायु को कंट्रोल करना है, ये विज्ञान इतना लॉजिकल है। तो अब आपको अभी इतनी पूरी चर्चा के साथ में, क्योंकि अभी अब थोड़ा सा खाएंगे फिर यही चर्चा करेंगे हम रावण पक्षी है या राम पक्षी है, हमारा प्रायश्चित कहां पर होना चाहिए? खुले मंच पर होना चाहिए। कहने का मतलब उसी रास्ते से। तो जो बीमारियां, यानी 5 तत्वों में से पहला ही तत्व की अगर मैं बात करूं तो जल, नींद ना आना, यानी बेचैनी होना, बेचैन होना, परेशान होना, सब कुछ होते हुए भी अगर हम परेशान हैं तो आप समझ लो कि हमारा जल बिगड़ा है। कौन सा तत्व? जल तत्व। यानी जल सबसे ज्यादा मुंह से लार आना, यूरिन जाना स्वाभाविक रूप से किस अवस्था में होता है? स्वाभाविक रूप से वृद्धावस्था में। बार बार पेशाब आ गई, कपड़ों में पेशाब हो गई, लाल टपक रही, क्या कोई उसको मानता है कि बीमार है? क्यों नहीं मानते? तो इसका मतलब बीमारियों का संबंध एज से भी है। और वही लक्षण 30, 25 और 50 साल के व्यक्ति को तो बीमार, अगर वो 10 साल के व्यक्ति को है तो और ज्यादा बीमार है। और वही लक्षण अगर बच्चे को है, और बच्चा तो ऐसा करता ही, बड़ा बूढ़ा एक बार नहीं कर सकता है, लेकिन बच्चा तो ऐसा करता ही है। वो जब मर्जी तब वो थूक देगा, जहां मर्जी तब थूक देगा, जब मर्जी वो अपनी सुसु पट्टी कर लेगा, करता है ना। तो बच्चा बीमार नहीं। अगर बच्चा यूरिन को रोक ले, ना करेगा, नहीं मुझे माँ जो है ना जब ले जाएगी तब करेंगे, तो वो बीमार। इसकी तो यूरिन आ ही नहीं रही, कपड़े इसके देखते हैं, मतलब इसके कपड़े गीले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो बीमार, पूरा घर परेशान हो जाएगा। एकदम उल्टा है। और वही जब 10 से 12 साल के हो गए तो अगर कपड़े गीले हो गए तो घर परेशान हो जाएगा, अरे ये तो इतना बड़ा अभी भी पेशाब कर रहा है, एकदम उल्टा है। तो इसका मतलब बीमारियों का संबंध है या नहीं? बीमारियों का संबंध मौसम से भी है। अभी रिलैक्स होके बैठे, क्या सुबह ऐसे ही थे रिलैक्स? कबीर सब ऐसे थे ना? ठंडी हवा चल रही थी। अब मान लीजिएगा कि आपकी किडनी सिकुड़ सकती है, लीवर सिकुड़ गया, कोई भी बॉडी का पार्ट या तो सिकुड़ गया या फिर यही है दो अंतर, या तो वो कम काम कर रहा है या फिर या तो हाइपो हो गया या फिर हाइपर हो गया, उसी का नाम। अब सोचिएगा कि अंग इतने के अंदर ही है ना हमारे संबंध, यहां से खास करके ये है, ठीक है, और ये टोटल यहां से लेकर के और यहां तक अंग है, मेन ऑर्गन जो है, मेन ऑर्गन जो है, फिर ब्रेन ऊपर आ बाकी गया। तो अलग चीज है। अब यहां पर देखिएगा, और उनके सबके आकार कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, इतने शरीर के बराबर तो कोई बड़ा नहीं है। इतना बड़ा शरीर, मौसम बदला, ध्यान रखना। अब आप सोचेगा कि पेट सिकुड़ता है ठंड से, क्या पेट तो नहीं सिकुड़ेगा, क्या सिकुड़ेंगे? हाथ पैर, यानी जो सबसे बड़े हैं उन पर सबसे पहले असर आ जाता है, सबसे पहले। तो अब आप सोचिएगा कि मौसम का प्रभाव जब इस पूरे शरीर पर है तो अंगों पर नहीं आ सकता है? आएगा ना, स्वाभाविक। जब इतने बड़े परिसर पर है तो इस पर भी आएगा। तो अब हमें ये देखना है कि मेरा कौन सा अंग, और उसमें भी क्या है कि सर्दी सबसे ज्यादा कानों में लगती है, मुंह पे लगती क्या? नाक में, आंख में, ये भी तो खुले हैं, लगती है कान में। कान में क्यों लगती? कान जबकि आंख से बड़ा है, फिर जो बड़ा है तो उसकी ताकत बड़ी होनी चाहिए, फिर नाक में नहीं लगती, आंख में नहीं, मुंह में नहीं,
यही क्यों लगती है? सोचने का विषय है ना। जी दूसरा, अब यहां से और यहां तक आप ये पार्ट सर्दी में खोल दो तो सबसे ज्यादा ठंड इसमें लगेगी या यहां लगेगी? उंगलियों में लगेगी ना, लेकिन यहां पर नहीं लगेगी। तो उंगलियों में ही क्यों लगती है? हाथ ही पैर पहले क्यों ठंडे होते हैं? तो ये क्या है? तो इसी तरीके से अब गर्मी की मैं बात करूं, अब जैसे मैं धूप की तरफ देख रहा हूं, अगर मैं सूरज की तरफ देख रहा हूं तो आंखों पर असर है या नाक पर या मुंह पर या कान पर? आँख पे। यहां कान का असर क्यों नहीं आया? गर्मी का असर कान पर क्यों नहीं आया? उसका असर धूप का आँख पे आया। आंख पर आया। तो इसका मतलब हमारे शरीर में जो अंग है अंदर, उनके कुछ इंडिकेशन है कि अगर गड़बड़ किडनी है तो कुछ इंडिकेशन है, लंग्स गड़बड़ है तो कुछ इंडिकेशन। यानी टोटल ऑर्गन हमारे 12 हैं जो इस पूरे शरीर को, पूरे जीवन को, उनके जो इंडिकेशन है, एक का आंख है, एक का नाक है, एक का कान है, एक का मुंह है। तो कौन सा इंडिकेशन आपका कब प्रभावित होता है, बस इतना सीखना है। और किस क्रिया में होता है? किस क्रिया में, किस मौसम में, किस 24 घंटे में, किस भोजन में। एक चीज, परिणाम आपको वैसे मिलेगा, राम के पक्षधर है या मतलब स्वाभाविक, हम भी हो सकते हैं, हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन उतना हमने ठीक कर लिया जब मुझे समझ में आया। और मुझे समझ में क्यों आया है इसकी चर्चा हम शाम को करेंगे। सबको बनना है ना राम के परिवार का जी। तो उसके लिए जो कुछ क्रियाएं हैं और उस पर हमने जो प्रयास किया है, बड़े भाई हुकुम के सानिध्य से सीखा। जो मेरे पास है वो मैंने इनको प्रयास कर रहा हूं, इनके पास है वो, इसीलिए पूरे देश को छोड़ करके मैं जोर की डाली में। अब हम जो लोग करते हैं वो कदाचित आप लोग भी करने लगो। बस ये उद्देश्य हमने आप सब लोगों को इसलिए मैंने बुलाया। और इसमें मेरा अपना अगर निजी स्वार्थ होगा, ध्यान रख लेना। अरे आप भी साथ आए। अब यहां पर ये देख लेना कि मेरा अपना कोई अगर निजी स्वार्थ रहा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। नहीं मिले। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को जानते हैं, कभी पलवल कुटिया पे गए हों या फिर कहीं और गए हों, तो बाहर जाने में मुझे घाटा होता है आर्थिक। ठीक है, आप लोग भी वहां जाके देखिएगा। जब भी मैं बाहर घूम रहा हूं तो मुझे घाटा होता है, ना तो उतने पेशेंट मिलते और ना ही उतना। फिर मैं क्यों बाहर जा रहा हूं? समाज की सेवा करना। मतलब मैंने जो सीखा है, मैंने जो समझा है, वो कुछ और लोग भी इसको समझ लें, लाभ उठाए। हाँ। तो अब ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये सिद्धांत, मोटा खाओ मोटा पहनो, एक मंत्र मिला। ज्ञान बांटने से तो तुम्हें जो पता है, जिसके साइड इफेक्ट पता है, वो लोगों को बताओ, जिसके फायदे हैं वो तुम बताना। तो हम राम के वंशज आएंगे। और जो मुझे मेरे मतलब की है वो मैंने ही अपने आप रख लिया, तो फिर तो तुम्हारे पास देखिए जो है वो हमें दे दो और जो हमारे पास है वो तुम ले लो। सीधी सी बात है। चाहे उसमें घर मकान जो कुछ हो, तो हमारा घर ये है जो तुम ले लो। ठीक है होगा? ठीक है। और जो तुम लोगों के पास है, क्योंकि तुम्हारा घर किसी के घुटने खराब कर रहा है, तो किसी की कमर, किसी की आंख, किसी का नाक, तो वो काय काम को वो हमें दे दो। देखो इसका भावार्थ नहीं, इसका भावार्थ समझ रहे हैं क्या आप? कि इस घर में जो ठीक है, जो आपके घुटनों को और बीमारियों को ठीक कर सकता है, उसको साथ ले जाओ और वहां भी बना लो। वो हमें दो या न दो, पर उनको उसको इस जैसा बना लो। समझ रहे हैं आप? और दूसरा देखो, ऐसे श्रेष्ठ पागल धरती पे ब्रह्मांड में एक ही मिलेंगे जो अपने हुनर को लोगों को सिखाने की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो एक काढ़ा भी किसी ने बना लिया ना,
तो उसका भी पैटर्न करा लेते हैं कि किसी को पता नहीं लग जाए कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। सही। अब ये इसलिए फिर रहे हैं कि इनको एक जुनून है कि पूरा देश रोग मुक्त कैसे हो। और यहां मैं आपसे बता देना चाहता हूं, ये शिविर केवल शरीर के रोगों का मुक्त करने का अभियान नहीं है और शरीर में बीमारी भी नहीं है। इस मानसिकता को क्लियर कर लीजिए आप। किसी के भी शरीर में चैलेंज शुदा बात है, आधुनिक विज्ञान को भी चैलेंज है। आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, रोग आपके मन में बैठा हुआ है। और आपने अब तक जितनी कवायद की ना, उस शरीर को ठीक करने के लिए नहीं की है, आपके मन की गंभीर समस्या को, मन को जानने के लिए आपको ये सब बातें बताई गई हैं। पहले स्वयं को जान लीजिए, पड़ोसी को जानते हैं, आप सबको जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को भी जानते हैं, लेकिन स्वयं को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये विधा में आप यहाँ विधा में आपके मुखारबिंद से, आपके ज्ञान से, आपकी तपस्या से आप अपने आप को जानने का काम सीखें। और ये जहां तक जोर की ढाणी है, इसके मालिक तो ये बैठे हैं, लेकिन आप सब भी इसके पार्टनर हैं। ये स्थान आपका अपना है। ये परिवार भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति से जीवन में कब मिलोगे, क्या संबंध बनेंगे, क्या व्यवहार बनेगा, ये और आप और हमारे करने से तय नहीं हुआ है। ये सब ईश्वर की मर्जी है। इसलिए हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। यहाँ हमें नुक्ताचीनी और आपस में कंट्रोवर्सी के लिए नहीं आए हम। यहाँ एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो वही राम वाले हिस्से में चले जाएंगे। तो राम बनने का सबसे बड़ा अभियान, ये आपका स्थान आपका है। इस स्थान पे किसी का नाम और कोई साथ नहीं जा सकता। जो इसका भोग करे, जो इसके रहे, वो इसका मालिक है। तो आप सब मालिक हो। दूसरा, ये हमारा इस तरह का एक प्रयास है। यहाँ ये संपूर्ण जीवन है, इसकी कोई चैलेंज नहीं है। हम ये चाहते हैं, हम सब के सब लोग, कि ये जीवन संपूर्ण बने, इसका एक अभियान है ये। इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा अभियान उन कमियों और त्रुटियों को संपूर्ण पूरा करने के लिए है। ये शुरुआत है। इसलिए इसमें जो अच्छा कर सके आप, जो अच्छा सहयोग कर सकें, जो सुझाव दे सकें, जो इसमें जो इसके जो हाथ पल्ले पड़े, जो प्रकृति के अनुसार अपना योगदान दे सके, हम सबको देना है। बिल्कुल। और यहाँ 6 दिन में आपकी जो विधाएं जो यहाँ करें, उनको सुबह शाम आप प्रैक्टिकल करें। जैसे आप भोजन करेंगे, आप भोजन के बाद में जो भी आपके बर्तन होंगे उनको आप राख से मांजेंगे। राख की व्यवस्था की है। राख से क्यों मांजेंगे, राख के क्या फायदे हैं, ये आचार्य साहब आपको पूरे विस्तार से इस 7 दिन में समझाएंगे। भोजन का ही टाइम है। इसमें ना 2 चीजें मैं जोड़ूंगा कि जैसे गुरुजी के मतलब सिखाने का तरीका, सिखाने की बातें सालों साल से चल रही है ना, और पूरे देश में चल रही हैं। व्यक्तिगत तौर पे हम हुक्म को, मैं अपनी बात करूं तो कोविड के टाइम से मैं हुक्म को फॉलो कर रहा हूं। पहली बार मिलने का सौभाग्य हुक्म से मिला मुझे वृंदावन समागम में, जो पंचतत्व का वार्षिक उत्सव था। और वहां पे मुलाकात के साथ, हुक्म के साथ जो घनिष्ठता बनी, वो एक परिवार वाली बनी, है ना। हुक्म ने गुरुजी के सेशन भी अटेंड किए, लेकिन पूरे कर ही नहीं सकते। आप देख ही रहे हो, व्यस्तता, फोन पे आएंगे या लोग मतलब व्यस्त रहते ही हैं वो। लेकिन जो सालों से गुरुजी के कथित शिष्य गुरुजी के वचनों को और आचरण को घर में और रसोई में लागू नहीं कर पाए थे, हुक्म ने पहले दिन पहली बार जो शब्द जहां से पढ़े ना, उसके अंदर तय तक जाके उन चीजों को समझ के और अपने यहाँ सब जगह क्रियान्वयन कर दिया, है ना। तो अगर आप देखें तो लोकप्रियता में बीच में एक बात कहूंगा। दो चीजें हुक्म लोकप्रियता में वर्ल्ड फेम है ना। प्रधानमंत्री जी को भी कृषि और गाय और संस्कृति को बताने आप जाते हो उनके प्रोग्राम में, मुख्यमंत्रियों को बताने जाते हैं, लोगों को बताने जाते हैं। लेकिन उस ज्ञान को अपने आचरण में बिठा लेना कितनी बड़ी बात है। मतलब जो कहते हैं ना कि जहां से मिले, जो अच्छा मिल रहा है वो मिल लीजिए। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने कहा ना कि यहाँ की जो अच्छी चीजें ले लो और आपकी जो बुरी चीजें दे दो, किसी की हाँ में हाँ नहीं आई। ठीक है, 2 बात मैं आपसे स्पेशल कहना चाहता हूँ हमारे गौरव भैया ने जो कहा उसके लिए। एक तो संन्यास जो है वो धीरे धीरे नहीं आता, झटके से आता। आप बदल लेंगे तो फिर शरीर ही बदलोगे, बाकी चीजें नहीं बदलेंगी।
परिवर्तन इसलिए परिवर्तन अब के लिए देखिए- गाढ़ा तय कर लीजिए कि अभी से बदलना शुरू कर दिया और अभी बदल के रहेंगे। देखिए, ब्रह्मा का काम ब्रह्मा ने किया, विष्णु का काम, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा जो काम है वो। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज, क्योंकि भोजन का टाइम बन ही गया होगा, ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी जो बात की थी कि जो पाप हमने जिस रास्ते से किए हैं वो पाप हमें उसी रास्ते से, हमने पाप क्या किए हैं, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी बीमारी। मैं कुटिया पर बैठता हूँ, कैमरे हमारे बाहर भी लगे हैं और अंदर भी लगे हैं, तो कौन क्या आ रहा है, और इवन जो भी हमारे बड़े शिविर होते हैं मैं देख लेता हूँ कि कोई बड़ी गाड़ी आ गई 70-80 लाख की, 1 करोड़ की, वो केस मैं नहीं देखता हूँ। मतलब डायग्नोज करेंगे, इनको दे देंगे, खुद उनको से दे नहीं देंगे, टच मतलब करेंगे। ये निश्चित है कि उसमें भले ही आदमी चलता फिरता आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी से स्वाभाविक है। तो जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी क्यों, और बीमारी को ठीक करने के रास्ते क्या है और खराब क्या हुए हैं। तो अब जितने भी वीआईपी लोग हैं, जो भी वीआईपी लोग हैं, जैसे कि मैं कहीं भी पूरे देश में भागता रहता हूँ, मुझे कोई अकेला रूम दे दे तो ठीक, ना दे दे तो ठीक, चाहे सब मेरे रूम में आके सो जाए, चाहे मैं। अब अगर कोई वीआईपी पन हो तो फिर नहीं, अलग अलग घूमने, या मैं जहां जाता हूं मेरी व्यवस्थाएं ऐसी ही होती हैं, लेकिन बाध्यता उसमें क्या होता है कि जब मैं अकेला रहता हूं तो जो प्रोटोकॉल हमने सोच लिए, ध्यान रखना, जो भी हमने पूरे दिन में अच्छा या ध्यान रखना, जो भी हमारे साथ पूरे दिन में घटनाएं घटी हैं, रूम बंद किया, वही मैंने पकड़ करके फिर रिवाइज किया, वही रिवाइज किया, वही रिवाइज किया, वही रिवाइज किया, वही रिवाइज किया। चलेगा या नहीं? स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास कोई बोलने चालने वाला भी नहीं अब तुम्हारे पास कोई और है तो वो कुछ ना कुछ तो चर्चाएं होंगी। होगी या नहीं। भक्ति मार्ग, ध्यान रखना, क्या भक्ति, भक्ति या तो आप भगवान की करो या फिर वासना की करो। ध्यान रखना, अगर आप अकेले हो, मान लीजिएगा, तो अकेला सिर्फ उस व्यक्ति को रहना चाहिए जो भक्ति करता हो। भक्ति में ये सारी चीजें, तो उसका लक्ष्य क्लियर है कि उसका लक्ष्य ये है। अब अगर आज के लोग अकेले हो गए तो बच्चे तो बात करते हैं छोरियों से, एक ही चल रहा, वो अलग है अकेले और हम अलग, और खास करके अब ये फोन स्वाभाविक रूप से चल गया। एक भजन करने वाला व्यक्ति है तो वो एकांत चाहता है, तो भक्ति उसकी किसके प्रति है? किसी महिला के प्रति, या किसी महिला की किसी पुरुष के प्रति है। भक्ति है, चाहे भले ही उसमें अंदर वासना हो, तो भक्ति वाली वासना है। अगर कोई भगवत प्राप्ति वाला व्यक्ति है तो भी, और इस समय जहां भी मैं जाता हूं, बच्चे का ये रूम किसका है, ये मम्मी का, ये पापा का, ये बच्चे अलग अलग, क्या एक साथ वो सो सकते हैं? अगर एक साथ सोते हैं तो कितनी बड़ी व्याधियों से बचेंगे, बचेंगे या नहीं? सही समझ में आया? अभी स्थिति है कि 3 लोगों का परिवार, 40 लोगों का स्टाफ, और अगर उनसे अकेले अकेले बात करो तो सब लोग अकेले हैं, एक दूसरे की बात कोई जानता ही नहीं है परिवार में। नहीं, पहले हमारे यहाँ कैसे- परंपरा थी, शहरों में भी छत पे पूरा परिवार रात को शाम गर्मियों में साथ सोता था, और सुबह गांव में आंगन में चारपाइयां लगती थी और आंगन में एक साथ सोते थे। इसलिए हमने एक रूम यही दिया, 7-8 लोग जो परिवार के आए वो एक साथ सोएं, रात को धिंगा मस्ती करें, बातें करें, और जैसे आपने कहा उस विज्ञान को समझ लें। अब हमारे हर कार्यक्रम में मेरे पास IITN स्टूडेंट है, ये सबको पता है, पता है ना? मतलब 80% वो वर्ग है जो महीने पर अच्छा मोटा कमा रहा, 10% 20% हमारे पास गरीब तबका है। सबके पास साधन है, सुविधाएं है। मेरी कोई भी वीडियो YouTube पर एडिट है क्या? नहीं है, जो जैसा है। और मेरी सबसे बड़ी शिकायत जो रहती है सबके लिए, लोगों की, मेरे से कोई नहीं करता, इनसे करता, इनसे करता है। क्या कि व्यवस्था है रहने की, नहीं मतलब नहीं है। जब मैं आपसे इतना पैसा ले रहा हूं और ऐड कर दूंगा, हमारी जेब से तो नहीं लग रहा ना, हम स्पेशल कर, लेकिन आप जो लेके आए हो ना घर से, घुटना दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द, और अकेला कर दिया तो वही चलेगा या कुछ और वही चले। चलेगा या नहीं?
वो निकालना ही तो है। मैं इसको आज तक नहीं सुधार पाया। क्यों? क्योंकि सुधारना नहीं चाह रहा। इन लोगों की शिकायत रहती है हमेशा, जो इंजीनियर हमारे साथ में, और जो इंजीनियरों की बात करें, खुद जितने भी आते हैं तो हमारी कुटिया में कोई सुविधाएं नहीं है। जहां मच्छर खूब खाते हैं, मेरे तखत के आसपास ये पड़े रहते हैं। तुम भी तो पढ़े लिखे हो, तुम क्यों नहीं जाकर के अलग रूम में ले? बोला कि तुम्हारे पास अच्छा लगता है। तुम दूसरों के लिए बोला कि वो नए हैं। हमने कि ऐसा कबाड़ा ना आए तो अच्छा है भाई। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य अगर आप प्राप्त करोगे, तुम्हारे अंदर गुणधर्म आएंगे। तो एक तो परिवारों में ये बदलाव करो कि अकेला कोई ना सोए, यानी हम भी नहीं, आप भी नहीं। क्योंकि बीमारी कहां से आई? अब आप अकेले हो गए, फोन और टीवी को देखा, उसमें जो आ रहा था वही आपने बार बार और बार बार जब देखा, और टेक्नोलॉजी कितने हम गुलाम हो गए हैं। अभी 5-7 दिन पहले कुछ सामान था, अभी जैसे मैं उधर गया फ्लाइट से, ये आपने कहा कि आप कोई बड़ी गाड़ी ले आओ। तो जब आपने बड़ी गाड़ी की बात करी कि इनोवा विनोवा ले आओ, ड्राइवर में रखता नहीं। इतनी ट्रेवलिंग के बाद भी जब मैं ड्राइवर रख लेता हूं तो शाम को मेरे से खाना नहीं खाया जाता है, और जब मैं खुद ड्राइव करके आता हूं तो शाम को दबा के खाता हूं। बताओ रखने में फायदा है? इन लोगों का ये रहता है तुम दिन भर ऐसे लगे रहते हो, आप एक ड्राइवर रख लो, कोई एक असिस्टेंट रख लो जो गाड़ी के लिए। हमने कि मेरे से बड़ा अच्छा असिस्टेंट कोई नहीं हो सकता है मेरा, तो वो हम खाएं। अब उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि हमने कोई बड़ी गाड़ी ले, क्या रखना, कोई थोड़ी सी बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। अब इस फोन को मैं जब खोलता हूं ना, तो इसमें ऐड किसके आ रहे हैं? बड़ी गाड़ी की। रीड कर लेता है, ध्यान रखना, सही आप जो बात कर रहे हैं वो सब सुन रहा है। जबकि मुझे नहीं लेना है, मुझे क्या जरूरत है? मेरे पास नई गाड़ी अभी की है, लेकिन वो बार बार दे रहा है। वही दे रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, अभी गुलशन की शादी, मेरा भतीजा है जो मेरा सेंटर देखता है, अभी उसकी शादी थी, तो वो मेरे पास ही वो रहता है, तो सारी जिम्मेदारी मेरा ही धर्म बनता है कि मैं ही करूंगा, कहाँ से क्या कैसे है। तो कई कार्यक्रम थे, हुकुम ने लगवाए, इधर चलना, कुंभ जाना हुआ नहीं, मुझे तो जाना नहीं था, सीधी सी बात है। इसलिए मैंने कुंभ के बारे में थोड़ा सा, जाने भी नहीं देना था, जाने भी नहीं देना चाहते थे। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे, हैं? हम लोग तो इंतजार करते थे। नहीं, जबकि मैंने बड़ी हलचल हो गई थी सोशल मीडिया पर, हमने कि कुंभ में जाओगे तो पाप लगेगा, हाँ हाँ, और ये निश्चित है। और ये घटनाएं कैसे मुझे भान हो रही थी, और लगा है पाप, ऐसा नहीं है। एक अच्छी जगह हम जा रहे हैं, फिर भी वहां पर लोग मरे, और हजारों की संख्या में मरे या नहीं, तो बताओ उनका क्या होगा? वो अच्छी जगह गए थे। अभी एक अंदाज करिए, आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ बैठने की अगर जगह नहीं हो तो तुम्हें कुछ मिलेगा? यहाँ से जब जाओगे तो और फिर बदबदाओगे, कुछ ना कुछ तो बड़बड़ाओगे। और यहाँ आप आए और आपको अगर खाने के लिए जगह, सोने के लिए जगह और खाने को मिल गया तो फिर नहीं बड़बड़ाओगे ना। तो अब आप सोचिएगा कि वहां पर जब हम जाते हैं तो क्यों है कुंभ? ये किसी को पता? आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कुंभ क्यों मनाया जाता है? वो जुपिटर जब एक कंप्लीट करता है, जुपिटर क्या है? ग्रह, एक प्लैनेट है। ग्रह यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं, फिर सोलर सिस्टम। वो हमें, उससे मेरा क्या लेना देना? वो तो गुरु से रिलेटेड है ऐसे। उसका गुरु का इफेक्ट का हमें दिखाई दे नहीं रहा, क्या मतलब है उसकी, क्या महत्वता है? ये आप लोगों को नहीं पता है, आप सब लोग विशेष पढ़े लिखे हैं। अगर यही सवाल में जाकर के कुंभ की भीड़ में करें तो 5% लोग बताएंगे, 95% भीड़ चाल चल रहे। बृहस्पति ग्रह है, और अभी जो मैं बात कर रहा था कि मौसम की वजह से सिकुड़ रहे, अकड़ रहे, रिलैक्स हो, किसकी वजह से? मौसम की वजह से। और मौसम में क्या है? मौसम को कौन चला रहा है? प्लेनेट चला रहे हैं, सौरमंडल चला रहा है। सौरमंडल में क्या है? 9 ग्रह, 27 नक्षत्र हैं, तो उनकी एक साइकिल है। तो जब जुपिटर ग्रह यानी जब बृहस्पति ग्रह एक साइकिल अपनी पूरी करता है, फिर जहां पर वो जिस राशि में प्रवेश करता है, उस समय उस राशि से पृथ्वी मंडल पर कुछ किरणें आती हैं, और वो किरणों का विशेष प्रभाव इलाहाबाद पर पड़ता है। वहां पर अगर हम जाएंगे तो उसका मुझे, अब जैसे आप यहाँ 6 दिन 5 दिन 7 दिन जो रहने वाले हो, आपके दिमाग में यही चीजें तो चलेंगी, और तो नहीं कुछ चलेगा?
अब आप सोचिएगा कि वहां पर जब हम रहेंगे तो वहां जाने का उद्देश्य ही नहीं पता है तो चलेगा क्या तुम्हारे दिमाग में? फिर तो भीड़ में धक्का खाओ। हमारे गांव के पास में चतुरीपुर गांव है, तो बहुत बड़ा गांव है। तो बड़े बूढ़े जो होते हैं ना हमारे, सब महापुरुष थे। तो उनकी बुढ़िया ने कहा कि हमें मेला करने जाना है। पहले मेला बहुत हुआ करते थे, तो ठीक है चल दे। तो ठीक है, बुढ़े ने कहा कि चलते हैं। तो कितनी देर में चले कि जब त्याव मन, जब फुर्सत मिल जाए कि आओ। बुढ़े अपने गए, थोड़ा सा अपना कर करा के और उनको लाए घर में, उनका हाथ पकड़ा और इधर से धक्का मारा, वो उस कोने पे जाके गिरी। ये क्या कर रहे हो? फिर उधर से खड़ा किया, बोले नहीं। फिर उधर से धक्का मारा, इधर आके लगी। बोला कि ये क्या कर रहे हैं? और गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। बोला कि कुछ नहीं, मेला देख रहे। क्यों? कि मेला में यही तो होता है। बाकी तुझे जो चाहिए तेरे घर में सब कुछ है। बन ज्यादा खर्च करने वाली थी, अब धक्के का बाकी बच गया, वो मेला दिखा रहे। यही हो। तो कहने का मतलब आप गए क्यों? आप यहाँ आए, जैसे मैं बार बार वहां डाल रहा था कि किस लिए आप यहाँ आए क्यों? और उसको ही अगर आपने नहीं समझा तो यहाँ से जाते समय कोई फायदा है? तो आप वहां जा क्यों रहे हो? और जिसके बारे में मुझे पता नहीं है कि आदमी है क्या, सामने वाला कितना बड़ा परमाणु बम है, अगर हम तैयारी करके नहीं जाएंगे तो हमें मार देगा। तो वो जो बृहस्पति ग्रह है वो आपके अंदर जरा भी निगेटिविटी है, अगर आप जरा भी रावण की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह किसका है? गुरु दैत्यों का या दानवों का या देवताओं का? अब आपके अंदर बृहस्पति ग्रह देवों का, आपके अंदर शुक्र नहीं, शुक्र है दानवों का और गुरु देवताओं के। तो अब आपके अंदर अगर शुक्र वाले विचारधारा, अगर विचार बढ़ गए और गुरु जी आ रहे हैं बृहस्पति जी, तो टकराव होगा या नहीं? तो वो टकराव वहां होना था, ये मुझे पता था। वो टकराव हुआ और होगा। और ये बेहद ध्यान रखिएगा कि ऐसी परिस्थितियों में अब जो बृहस्पति ग्रह है उसको हम समझ लें तो वहां पर जो घटने वाली घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं, वो शुभ घटनाएं हो सकती थी। तो मैंने वहां सिर्फ ये बोला कि अगर जा रहे हो तो ये संकल्प करना कि बृहस्पति ग्रह से संबंध रखने। अब वो जो एनर्जी और ऊर्जा पड़ रही है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपकी बॉडी में स्पेस है या नहीं? कहने का मतलब आप हल्दी शुद्ध खा रहे हैं या नहीं? कितने लोग हल्दी शुद्ध खा रहे हैं? कौन खा रहे हैं? कंपनी वाली। कौन सी खा रहे हैं? बासी। कौन सी खा रहे हैं? बासी है ना। हमारे यहाँ क्या था कि रोज उसको बनाओ सिलबट्टे पर और ताजी डालो। तुम्हारी हल्दी कितने दिन पिसी हुई है? 1 साल की। नहीं, 4-5 महीने। जबकि नहीं, हमारे यहाँ सिद्धांत था कि बासी तो पिस कर वो रख गई। कुछ आयुर्वेद में, अभी मैं आयुर्वेद पर भी आऊंगा, तो उसने कुछ चीजों की एक लिमिट की है। हमारे यहाँ सिलबट्टे में ताजी। अब जिन लोगों ने मिक्सी यानी कंपनी ईस्ट इंडिया का एक का विरोध नहीं किया था, उन्होंने उस कंपनी सिस्टम का, वो हल्दी यहाँ आ गई तुम्हारे घर में तो तुम्हारा बृहस्पति ग्रह कमजोर हो जाएगा। तो बृहस्पति से मिलने वाली किरणें जब आपके अंदर नहीं आएगी तो वहां पर आपका एक्सीडेंट होगा। तो वो हुआ। किसी का कम था तो किसी का। तो ये विज्ञान क्या है? अब हम किस रास्ते से बीमार हुए हैं? भोजन करने के बाद हमारे बड़े बूढ़े, अब थोड़े से पीछे चलेंगे, कोई भी बड़ा बुजुर्ग आएगा भोजन करने के लिए तो पहली उसकी प्राथमिकता होगी कि हम जमीन पर बैठे, बेड पर और डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं। भोजन करने के बाद वो उसी थाली में हल्का सा पानी डाल के वहीं ऐसे धुलता था। कैसे? यूं ऐसे रगड़ता था यूं। और अभी मैं पुनः वही आता हूं कि जब ठंड लगे तो यहां ज्यादा लगती है या उंगलियों में लगती है ना। और जब जलन होती है, एक जलन की बीमारी होती ना, वो जलन कहाँ होती है? यही हो। इसका मतलब इनका कोई विशेष संबंध है या नहीं? जैसे कि कान ठंड ज्यादा मानते, आंखें गर्मी ज्यादा मानती हैं। अब इसी तरीके से भोजन हमने किया तो वो किसी एक उंगली को नहीं करते थे। ध्यान रखना, मंजन करने के लिए कुछ कुछ निर्धारित किया है। जैसे मौसम ने कुछ कुछ निर्धारित किया कि ठंड बढ़ेगी तो कान पकड़ेंगे, धूप बढ़ेगी तो आंख पकड़ेंगे। इसी तरीके से हर क्रिया ने कुछ कुछ निर्धारित किया है। तो भोजन करने के बाद एक क्रिया है
कि हाथ उसी थाली में हल्का पानी लो, ठीक है, और यहां ऐसे रगड़ो, यूं टाइट रगड़ने के बाद ये किसी बुजुर्ग को देखना यूं करते हैं, यूं, सीधा सिर ठीक है, यूं। उसके बाद ये क्या है? अब ये विज्ञान चाइना और जापान ने समझ लिया, उसका उन्होंने नाम रख दिया एक्यूप्रेशर। तो जो ये पॉइंट इसका, ये पॉइंट इसका, ये पॉइंट इसका, अबे उसने चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? महाभारत काल के दौरान से निकला हुआ ये है। उसमें एक प्रसंग है कि महाभारत काल में युद्ध में पितामह भीष्म और अभिमन्यु पुत्र, कौन अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र का जब युद्ध हुआ तो पितामह भीष्म को उन्होंने एक तीर मारा था, यहां लगा था ये तीर। तो पितामह भीष्म ने ये कहा था कि तू बालक है कौन, तूने तो मेरी नेत्र ज्योति बढ़ा दी। हाँ, अब ये ध्यान रखिएगा कि नेत्र ज्योति कौन बढ़ा सकता है? आंखों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके या तो बुजुर्ग या फिर आपके आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं चूक कर रही है। या तो आप जिसका संरक्षण पा रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं आपके साथ में, या फिर आप जिनको संरक्षण दे रहे हैं वही गड़बड़ है। उसके अलावा आंख से रिलेटेड कोई बीमारियां, कहते ना कि मेरे से नहीं देखा जाता है, कहते ना कि मतलब मेरे बेटे नहीं, मेरी बहू ने, मेरी नाती ने, मेरे ही रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, बहन मेरे से तो नहीं देखा जाएगा। समझ रहे ना? कोई और कर दे तो अपना अपना अगर कोई कुकृत्य करता है तो क्या खराब होती है। अब वो जाने में हो या अब हम क्या है, हम वो भूल गए हैं। कैसे भूले? बासी खा के। बासी का उद्देश्य भोग विलास मौज मजा, और यहाँ क्या था? ताजा था। तो ऐसा नहीं है कि किसी को चश्मा लगा, किसी की आंखें खराब, किसी का कान खराब है, उसका भी एक है, किसी का घुटना खराब है, तो वो व्यक्ति रिश्तेदार के साथ में गलत तो कुछ होगा, अपने गलत कर रहे हैं तो कुछ और गलत हो, कुछ और गड़बड़ हो। तो पूरी बॉडी में जो बीमारियां हैं वो हमारे रिश्तों से और कर्तव्यों से। अब दुर्योधन ने एक शब्द कहा था, ये लिख लेना आप लोग यहां से जाके, ठीक है, और अकेले नहीं कोई रहेगा, रहना चाहिए क्या? दुर्योधन ने एक शब्द कहा था कि मैं अकेला यहां इसलिए आया हूं कि जब मैं अकेला था, अकेला रहता हूं। और अकेला आदमी कब रहता है? जब बहुत तनाव में हो या फिर बहुत रिलैक्स में हो। रिलैक्स में तो भक्ति मार्ग की तरफ जाओगे और तनाव में तो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगे। तो दुर्योधन उस समय किधर जा रहा था? भक्ति मार्ग की तरफ। बोला कि ये हमने बहुत बड़ा कृत्य किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि जब ये ही माहौल जो हमारे आसपास है ये हमारे साथ रहते हैं तो हम पाप नहीं करते हैं। तो जब मैं अकेला रह जाता हूं तो मुझे अपना भान आता है। किसका? अब अकेले का मतलब आपने जो दिन भर सोचा, सानिध्य का प्रभाव दुर्योधन पर ज्यादा था। तो आप और हम पर तो सानिध्य का प्रभाव बहुत ज्यादा तो नहीं है, जरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब भोजन के बाद पहला नियम, जो भी मिल रहा, जैसे भी मिल रहा, पहले उसको प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद कोशिश करें कि जमीन पर बैठेंगे। तीसरा, भोजन के बाद आज क्या चल गया, भोजन खाया ऐसा मुंह बनाते, बॉय बेसन की तरह बनाते हैं ना, मतलब ऐसे कर रहा है कि जैसे यही नहीं पता लग रहा है कि खा के आए हैं आपके आए, सच है ना? ऐसे ही यार, तो वो नहीं, उसी थाली में थोड़ा पानी। उसके बाद खास करके जो रहा बचा है यूं करने की नहीं, ये एक्टिव करना है भोजन के बाद आपको, जितना भी चला सकते हैं। उसके बाद फिर ये एक्टिव करना है कंधे, क्योंकि गलत भोजन आपके जोड़ों में जाकर के जमता है। गलत भोजन स्वाभाविक रूप से, तो जो आपने गलत भोजन किया है तो वो यहां से रिलैक्स किया, दूसरा हमने जोड़ों से। तो उसके लिए क्या बताया था? और धर्म मठ पर जब भी हम जाते हैं किसी धर्म गुरु के पास में, तो वहां का एक नियम है कि अपने बर्तन सब साफ है या नहीं। और वहां अगर जूठे बर्तन धुलने को मिल जाए, ध्यान रखना, तो सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है या नहीं। और घर की अगर बात आए तो घर मंदिर नहीं रहा, तो तुम्हारे घर के लोग वह मंदिर में गए
तो उनके बर्तन कोई और धुल रहा है, वो सब भाग्यशाली है। तुम अपने लोगों के बर्तन, इसका मतलब ये अगर पुण्य कमाना है तो अपना बर्तन। फिर उसके बाद ये जॉइंट, जब हम उसको राख, अब यहाँ पर राख क्या है? फॉस्फोरस है। क्या है? फॉस्फोरस क्या करती है? ध्यान रखना, एक ही काम करती है। जिनके शरीर में फॉस्फोरस की कमी है वो लोग बीते हुए काल में उलझते हैं। पुरानी यादें, पुरानी याद है, उन्हीं में उलझे रहते, उन्हीं में रिपीटेशन होता है। क्या कम है? फॉस्फोरस का दुश्मन है हाइड्रोजन, झाग। सैनिटाइजर के अंदर क्या है? आपके बर्तन वाले डिशवॉश में, आपके साबुन में झाग है। शेविंग वो फॉस्फोरस को कम कर खत्म करता है। दूसरा आपका जो सैनिटाइजर आया ना, उसके अंदर भी हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन क्या करता है? निखारता है, गुड और बैड। अभी सूर्य की रोशनी या धूप आ रही है, सहन हो रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां आग लगा दी जाए तो, या एक महीने बाद, मतलब कौन सी? तो वो जो राख है, केवल राख से, ठीक है। अभी क्या हुआ कि कुछ समय पहले, अभी 2 महीने पहले माता जी को कुछ प्रॉब्लम हो गई। इनकी धर्मपत्नी, क्या था कि फास्फोरस की कमी थी। अब मैंने इनको बोला, कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट कराए हमने। देखो हुक्म बात तो यह कि दवाई देगी पोपट की, अब वो कितना मानेंगी। हमने क्या, हमने इनको आज से राख से बर्तन धुलवाओ, और राख शाम को जब लेटे तो हाथ पैरों में, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट यही है ना हमारा। जी, अब हमने कब से आप लोगों ने राख नहीं लगाई अपने हाथों में? याद ही नहीं है। बचपन में देखा था मम्मी हाँ। लगाती थी। ताक तो बाबा जी लगाते हैं, और अगर गृहस्थों भी लगाइए लगाते हैं। अब वो बाबा जी क्यों लगाते हैं? अब एक ध्यान रखिएगा, जब विषम परिस्थिति, बेहोश हो गए मरणासन अवस्था में, और गुरु जी के यहाँ से राख आई थी, राख जाके मुंह में डालो, क्या? और राख डालते ही लोग हाँ कुछ तो जादू टोना तो था गुरु जी तुम्हारी राख। वो जादू टोना कुछ नहीं, उसके अंदर फास्फोरस था। अब वो राख जितनी शुद्ध है आपकी, या तो ग्रह की लकड़ियों समिधाओं से है, या फिर गाय के गोबर की है। केवल मुंह में डालने मात्र से उसको हम स्पर्श भी करेंगे। अब दूसरा जॉइंट, जब बर्तन हम खुद धुलते, अगर पुण्य नहीं होता, यानी वो अच्छा काम नहीं होता, तो क्या पुण्य मिलता मुझे? गुरुद्वारे में जाकर के बर्तन धुलना मिलता क्या? इसका मतलब वो अच्छा कर्म है जो हमें बड़े जोड़ों को, जो ब्रेन में ब्लॉकेज, भक्ति इसलिए करने जा रहे हैं कि ईश्वर हमारे मन बुद्धि को ठीक करना। तो उसकी एक क्रिया है कि जूठे बर्तन, यानी ये जोड़, ठीक है ना। तो यहाँ ऊपर ब्रेन से रिलेटेड ब्लॉकेज नहीं आएंगे अगर बर्तन हम, या बर्तन धुलने जैसी क्रियाएं, विकल्प है क्रियाएं करना। अब योग में आप घंटों ऐसे लगे रहो। आजकल के किचन में लेकिन राख आए कहाँ से? तो आजकल के लोग ठीक कहाँ है? नहीं, लोग मुंबई में इसीलिए तो मैंने बोला, राख तो अमेज़न पे मिल रही है आजकल सर, अमेज़न पे राख बेच अब इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारे घर है वो हमें दे दो, हमारे घर है वो ले लो, या फिर कभी जब समय मिले तो यहाँ आके रह जाओ। सामर्थ्य है आपकी ऐसी कि जब आप करोड़ रुपए की कोठी खड़ी कर सकते हो, तो क्या 10-5 लाख की कई शहर से बाहर ऐसी झोपड़ी नहीं खड़ी कर सकते हो? गुरुजी, वो अग्निहोत्र हम करते हैं 3-4 महीने से, जो सनराइज और सनसेट। किस घी से करते हैं? वो गाय के गोबर कहाँ से लाते हैं? घी कहाँ से लाती हैं? है एक। नहीं, है से थोड़ी होता है, तो ये- दुनिया ये- में थैली भी है। ये ये विषय है, बहुत लंबा चलेगा, तो अभी भोजन चलेंगे। दो अभी- बातें हैं। एक मिनट रुको बस खत्म जी। तो अभी वो क्रियाएं हम कैसे से, यदि पैसे दे करके योग का हम क्लास में सिस्टम में आ गए, वो नहीं चलना चाहिए। तो अभी शाम को, यानी कोशिश ये करिएगा कि एकदम अकेले ना हो, ताकि हम फास्फोरस की कमी, यानी पीछे का सोचना वो नहीं आए। तो एक तो दूसरा, यानी एक तो दवा है राख, दूसरा सानिध्य। दुर्योधन तब बिगड़ता था जब किसी के सानिध्य में। तो सानिध्य मतलब ऐसा मत करना, अगर दूषित विचार है तो दूषित। तो कोशिश ये करिएगा कि हम अकेले नहीं रहें, दूसरे से चर्चा कहीं ना कहीं, बैठने के, उठने के, सोने के माते व्यवस्थाएं। ऐसा नहीं कि मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है, इधर ऐसी है ना व्यवस्था। बिल्कुल। होटल भी हमारे पास 2 हैं ऑलरेडी, वो क्या है, जिसको चाहिए वो वहां भी रुके। अगर जाना चाहिए तो जाओ, अगर आपको सुधारना है
तो फिर आप उसमें घुलो मिलो। आप में हो सकता है कि कोई ज्यादा जानता हो कुछ एक दूसरे के विचारों को, ताकि वो फॉस्फोरस यानी जो विचार हमारे लाद रखे हैं वो दूर, जब किसी और से चर्चा, और विचारों का ही सारा खेल है। विचार बदल गए। जैसे कि अभी यहाँ बैठे हैं, ईश्वर न करे जंगल में तो बैठे हैं और बढ़िया सा सांप यहाँ से आके निकल जाए, कितनी देर लगेगी यहाँ से वहां जाने में? वॉकर वाले भी कूद घुटने जाएंगे। वही है, शरीर वही है, सब कुछ वही है, अगर लेकिन कितनी जल्दी, और सबसे पहले वो जाएंगे जो सबसे कमजोर हैं। सही बात। तो क्या आपके घुटने या कमर गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? सानिध्य गड़बड़ है। यानी जहां पर सांप होना चाहिए वहां तो तुमने बिल्ली पाल रखी, जहां बिल्ली होनी चाहिए वहां कुत्ता पाल रखा। यह हुकुम को क्या पागलपन था कि इन्होंने घोड़ी भी लाई, कुत्ता भी लाए, गाय भी लाए, बकरी भी लाए, बतख भी लाए, क्या जरूरत थी? घोड़ी यहाँ कुछ इनाम देती है आपको, कुछ मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन वो क्या है? तो बीमार कोई नहीं है, तो क्या है वो लक्षण? मेरा सानिध्य बिगड़ गया, इसलिए वो अभी जैसे मैंने यहाँ के लिए मतलब पूरे देश में जो चीजें यहाँ है, मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ, किसी भी खरबपति के आश्रम में नहीं है, किसी भी खरबपति व्यक्ति के पास नहीं है। दूसरा, हुकुम की एक और चीज बताऊं। हुकुम को अगर कहीं से इनविटेशन आता है ना तो हुकुम बोलते हैं 5 स्टार के लिए भी कि होटल में खिलाएगा कि बाहर खिलाएगा, पार्क में खिलाएगा। तो पूछता है कि क्या, कि देख तेरी नाक कटे तो मैं पार्क में जाके खा के आऊंगा, और नाक नहीं कटे तो होटल में भी ऐसे करके खाऊंगा मलासन में। तो जो गुरुजी बोल रहे थे ना, मलासन में ऐसे बैठना है, और ऐसे बैठने से जो फायदे होंगे, जो महिलाएं हैं उस पर चर्चाएं हम करेंगे जी। अभी तो भोजन का समय पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तैयार है, पहले हम भोजन उनके करेंगे भजन ना हो गोपाला, ये ले तेरे कंठी माला। और लिखेंगे। मैं